हर्षवर्धन जी के पास भी जाऊंगी। मनोज जी जरा बताइए, आप लोग सरेंडर सरेंडर के नारे लगा रहे हैं संसद के बाहर, आप लोग कह रहे हैं इस देश की कोई विदेश नीति नहीं है। जब आप कहेंगे देश की विदेश नीति नहीं है तो आम आदमी घर में घबरा जाएगा, वो कहेगा पता नहीं क्या होने वाला है। क्यों कर रहे हैं ऐसा इस वक्त? सुचारिता, आम आदमी घर में नहीं घबरा जाएगा। आम आदमी की जो समझ है, इस देश के आम आदमी की समझ हमेशा इस देश के राजनयिकों से और बड़े बड़े तथाकथित विद्वानों से बेहतर रही है, इस देश के आम आदमी की समझ। और वो जो एक बात है ना कि इंतजाम सिरे से संभाले जाएं और जितने भी कमजोर हैं महफिल से निकाले जाएं। इंतजाम नए सिरे से संभाले जाएं और जितने भी कमजोर हैं महफिल से निकाले जाएं। ये आपके माध्यम से बहुत कंस्ट्रक्टिव और बहुत रचनात्मक सुझाव है देश की सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो इस दुनिया के सामने ये साबित कर चुके हैं कि उनका नाम तो नरेंद्र है, लेकिन उनका कार्य और उनकी कार्य पद्धति पूरी सरेंडर के है, जो अमेरिका के सामने सरेंडर हो चुके हैं। आप इतनी विदुषी पत्रकार हैं, बताइए वहां की प्रेस सेक्रेटरी ये व्हाइट हाउस की ये बयान दे रही है कि इंडिया इज ए गुड गाय, इंडिया इज ए लाइक एक्टर। क्या कैरोलिन लेविट का तो बयान आपने भी देखा होगा। हम आपसे और प्रधानमंत्री से जो सरेंडर हो चुके हैं, जो लोग या तो एप्स्टीन फाइल में हो या कहीं और हो, अमेरिका का यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस जारी करी हो, उसको किनारे रखिए। कम से कम 150 करोड़ लोगों का ये देश है और उनकी अस्मिताओं से और एक अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में सिलेंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपके घर में सिलेंडर है नहीं है? अब मैं तो गांव से बात कर रहा हूं, आपको सुचारिता जी सुन लीजिए। अब मेरी गांव में कौन सा लकड़ी वाला चूल्हा? गांव व्यक्तिगत मन तो नहीं है। मैं अभी भी जब रोटी खाऊंगा तो हमारे यहाँ तो अभी भी कंडे पे काम चल रहा है। हमारे यहाँ गांव में सिलेंडर नहीं मिल रहा है और सिलेंडर मनोज सिंह काका के गांव में अभी तक सिलेंडर नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं तो इस पर आपसे सवाल पूछूंगी। टीवी पर बैठने वाला प्रवक्ता पार्टी का एक सिलेंडर गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे। अच्छा सवाल। अच्छा सुनिए, ये बहुत अच्छा ये अच्छा सवाल है, आप जवाब ले लीजिए। आपका सवाल अच्छा है। हम वही कह रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है। हम लोगों ने तो यहाँ तक कहा और लकड़ी का प्रबंध करना पड़ेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। लेकिन सरकार से ये सवाल है कि आप नाचने गाने हाउडी मोदी करने तो आप चले जाते हैं अमेरिका, लेकिन जब आपके और देश के हितों की बात आती है तो आप देश के अस्मिता को गिरवी क्यों रख रहे हैं? जब आप जानते हैं कि बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है विदेश नीति क्या है? देखिए विदेश सुन लीजिए। नहीं, आपकी बात मैं सुन रही हूँ। आपका फ्रेम पे थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है मनोज जी, और आवाज भी, मैं उसको थोड़ा ठीक कराऊं, उसको थोड़ा ठीक भी करा रही हूँ। एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। भाई मुझे एक टेस्ट चाहिए यहाँ पर। हर्षवर्धन जी, आपके घर में सिलेंडर की कोई कमी है? आपके यहाँ कोई पैनिक बाइंग हो रही है? तेल में आप तेल भरवाने जा रहे हैं गाड़ी में, वहां लंबी लाइनें हैं क्या? देखिए सुचेता, मैं सचमुच कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ जब नेता लोग ऐसे कहते हैं। और मनोज काका जी तो मतलब क्या कह गए, वो कह रहे हैं कि उनके गांव में अभी भी कंडे से बनता है। तो कांग्रेस पार्टी तो बड़ी विजनरी थी, उसने इस देश के लोगों को कहा कंडे पर ही बनाना है, लकड़ी पर ही बनाना है। 32-33 करोड़ सिलेंडर पहुंचा दिए मोदी सरकार ने, तो इसीलिए ज्यादा पैनिक है। ये 32-33 करोड़ कनेक्शन कम रहे होते तो शायद कम पैनिक होता, नंबर एक। नंबर दो, एक संयोगवश मैं तो अभी कल भी एक वैवाहिक कार्यक्रम में मेरठ तक गया जी। तो जितने भी पेट्रोल पंप थे किसी पर कोई पैनिक नहीं दिखा। हर जगह लोग जैसे जितनी भीड़ होती है जैसे होता है वैसे ही भरा रहे थे। मैंने भी तेल डलाया। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम ये सब कह रहे हैं कि पैनिक है, तो क्रूड के मामले में इसी सरकार ने, और जिसको कहते हैं ना कि प्रीएम्प्ट करना, तैयारी करना, तो पहला तो ये कि 14 के पहले जो हमारे रिजर्वायर थे वो कोई रिजर्वायर बहुत अच्छे से फंक्शनल नहीं था। अटल जी की सरकार ने प्रयास करके शुरू किया। यूपीए की सरकार में कितना काम हुआ वो बताना चाहिए उन लोगों को। लेकिन इसी सरकार में शुरू हुआ जो तीनों बड़े रिजर्वायर हैं जो कर्नाटक में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं। और की बात तुरंत का कहें तो ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। जो जल डमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से जो आ रहा है उसको भारत ने 70% तेल, क्रूड तेल मतलब क्रूड ऑयल, वो 70% नॉन हॉर्मुज कर दिया, यानी उस रास्ते से नहीं आ रहा है। हमारी जो एलएनजी थी, जो गैस आती थी, वो पूरी की पूरी कतर से आती थी 90%, वो आज 40 से 45% रह गई। मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। यानी 40 से 45%। तो सरकार का जो पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन है वो डबल से ज्यादा हो गया।
जो एलपीजी कनेक्शन है वो करीब 34 करोड़ कनेक्शन इसी सरकार में बढ़ गए, तो जाहिर है कि वो सब, उसके बावजूद ऐसा कोई पैनिक नहीं। गैस की किल्लत होगी ही होगी, और सरकार ने पहले दिन स्पष्टता से बताया कि भाई पहले से कम होगा, क्योंकि हम 70-80% कर रहे हैं। अभी सरकार की जो अपनी रिफाइनिंग है, जो प्रोडक्शन है, उसको उन्होंने 28% कर दिया है, अधिक ज्यादा। तो इसका एक दूसरा पक्ष देखें कि सरकार वेल प्रिपेयर्ड है, उसको पता है कि कहां कहां किन किन जगहों पर काम करना है। यानी पहला घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाई, दूसरा मार्केट डाइवर्सिफाई किया, तीसरा जरा आप सोचिए कि अभी दुनिया भर में क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से अलग अलग जगह पर जो जहाज हैं जिनके तेल निकले हुए, जैसे रूस का तेल बहुत है, तो हमने खरीद लिया उसको। हाँ। लगभग 60-30-90 लाख बैरल ये खरीदा, ये समझिए इसको। और इसीलिए जब कोई इस तरह की बात करता है तो कभी लगता है कि क्या ही कहें, मतलब फिर तो कांग्रेस बड़ी विजनरी थी, लोगों को एलपीजी ही नहीं दिया, सब वैसे ही थे कंडे वाले, 32-34 करोड़ लोगों को देश में कनेक्शन तक नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये वक्त ऐसा है जिसमें बात करनी चाहिए कि सरकार कहाँ रह गई है, ये काम करना चाहिए। देखिए मैं इस वक्त मैं हर्षवर्धन जी हमेशा ये बात कहती हूं। एक लाइन और बता दूं, मेरे घर में पीएनजी है यहाँ, तो उसकी तो सप्लाई होती नहीं है, आईजीएल का मैसेज आ गया। दूसरा, मेरे घर परिवार में जहां जहां सिलेंडर वाला है, एलपीजी वाला, उनको कोई समस्या नहीं है, सब मजे से सब कुछ बढ़िया, पूड़ी छोले सब बना के खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोग ऐसी भी बातें लिख रहे हैं जिन लोगों को पीएनजी एलपीजी का फर्क नहीं पता है, वो लोग पैनिक फैलाने में लगे हुए हैं, ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वक्त, ये इस वक्त सच में वाकई बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मैंने तो डिटेल में सब बता दिया। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। लेकिन काका जी आ रही हूँ आपके पास, मैं एक बार मनोज जी आ रही हूँ, एक बार निगत के पास जाऊंगी, पहले उससे बग्गा जी के पास जाऊं। मुझे निगत ये बताइए, इस मौजूदा स्थिति में क्या बतौर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता आप ये कह सकती है कांग्रेस सत्ता में होती तो इस वक्त सब कुछ ठीक होता, तेल की आपूर्ति होती रहती, कोई अप्रभावित देश नहीं होता, ऐसा कहना मुमकिन है क्या आपके लिए? सुचरिता जी, मुझे लगता है कि इस डिबेट की जो इस समय सेंसिटिविटी है और जो इंपॉर्टेंस है वो इस बात को एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके अभी कि हाँ अगर होती तो क्या होता और क्या होता और कैसा होना चाहिए था। अभी बात कर लेते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 12 सालों से सरकार है, फॉरेन पॉलिसी इनके हिसाब से बहुत अच्छी, जिसका भी मैं अभी परकच्चा पढ़ने वाली हूँ सामने। इन्होंने कहा, कुछ को पैनलिस्ट ने मेरे यहाँ पे कहा कि घरेलू उत्पाद बढ़ गया। मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं और इनको कुछ आंकड़े दे दूं कि 2014 में और 2026 में क्या फर्क है। 2014 में जो निर्भरता थी भारत की कच्चे तेल पर वो थी 77.6%, आज 2026 में वो बढ़कर हो गई है 88.6%। और कच्चे तेल का जो भारत उत्पाद करा करता था, खुद घर पे बनाया करता था, वो 2014 में थी 37.8 मिलियन मेट्रिक टन, जो 2026 में घट के 28 मिलियन मेट्रिक टन हो गई है। अब एलपीजी की भी मैंने आपको बता दी, एलपीजी का भी मैं आपको बता देती कि 2014 में जो भारत खुद बनाया करता था एलपीजी वो था 17 मिलियन टन, और आज 2026 में वो घटकर 13 मिलियन टन हो गया। ये था फैक्चुअली करेक्ट करना। दूसरा, अगर सरकार कहती है कि कोई कुछ ऐसा तो है नहीं, कियोस नहीं है, ये सब सिर्फ घटनाएं हैं बताई जा रही है। डिमोनेटाइजेशन में, नोटबंदी में जब लोग सड़क पर मर गए थे लाइनों में, तभी यही कहा गया था और बाद में सच्चाई आई थी। कोविड-19 में भी ऑक्सीजन की कतारों में यही कहा गया था, कुछ नहीं है, पैनिक है, और इतने लोग हमारे खत्म हो गए क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। और मैं पूछना चाहती हूँ, अगर पैनिक की सिचुएशन नहीं है, पहले आप कहते हैं कि हमारे पास जो इमरजेंसी स्टॉक है वो देखिए निगत देखिए, मैं आपको इस वक्त टोकूंगी। कोविड में जो कुछ हुआ भारत में, निगत जी मुझे ये बताइए, कोविड में भारत ने जैसे इस समस्या से डील किया, वो भारत के लिए अच्छा था या बुरा था? दुनिया कैसे देखती है कोविड काल को भारत में, आप मुझे बताइए। मैं जानती हूं कि बहुत से लोगों की जान चली गई थी उस समय, दुनिया भर में कोविड फैला हुआ था, लेकिन दुनिया भारत ने जिस तरह से कोविड से डील किया उसे एक तरह की जीत ही मानता है। भारत जैसे देश ने अपनी वैक्सीन बनाई। मुझे ऐसा लगता है इससे समय में हमें साथ खड़ा होना चाहिए, हमें साथ खड़े रहना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड बिल्कुल पूरा देश साथ खड़ा है। सुचेरिता जी, आप शायद नैरेटिव और आप किसी और लाइन पे जा रहे हो, मैं अभी बात ही कुछ और कर रही हूं। मैं तो आज नैरेटिव पे नहीं जा रही हूं। मैं जानती हूं कि निगत अब्बास भी उतना ही देश का भला चाहती है जितना रोहन गुप्ता सरकार, तो इसीलिए मैं ये चाहती हूं कि इस समय में किसी तरह की पैनिक न फैले। और म्यूजिकल चेयर्स क्यों खेल रही है? नहीं मैम, मैं म्यूजिकल चेयर्स नहीं खेल रही। आपको खेलना है तो एक अलग मौके पे एक अलग जगह पे खेल भी लेंगे, वो अलग बात है मैम,
वो अलग बात आपको है पता है ना, बट मैं ये कह रही हूँ एलपीजी की कि इस किल्लत समय है, में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कैफे बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, पुणे में बंद हो रहे हैं, बैंगलोर में, गुजरात तक में बंद हो रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा भड़की हुई आप ही लग रही है निगत, मैं मुझे ये बताइए ना। बता रही हूँ आपको सुचेता जी, मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां ठीक है, मैं अजय बग्गा जी के पास एक बार जा रही हूँ। अबाउट अ पॉलिटिकल अफवाह, आई एम जवाब देना चाहूंगा। अच्छा, मैं रोहन जी आ रही हूँ, एक बार मैं अजय बग्गा जी से पूछ लूं जरा कि अजय बग्गा जी इस वक्त स्थिति क्या है। देखिए, एक वैश्विक समस्या है जो हम अभी इस वक्त डील कर रहे हैं, हम ये देखते हैं। अब ऐसे समय में हम और देशों की भी तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर क्या ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं कि सरकार डील, क्योंकि हर जगह ये एक डर है कि भाई ऑयल रिजर्व्स कितने हैं, हर जगह ये डर है कि तेल महंगा होगा। कई देशों में तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ भी गए हैं। जी देखें तो पाकिस्तान ने 20% प्राइस बढ़ा दिया है, सारे स्कूल, सारी यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करिए। तो ऐसा भी हो रहा है हमारे नेबरहुड में। अब ये नई बात नहीं है कि भारत बिल्कुल इंपोर्टेड गैस और ऑयल पे डिपेंडेंट रहता है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत है, तो हम तेल लेके आते हैं और पेट्रोल डीजल बहुत बड़ा हम एक्सपोर्ट करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का। और आज भी हमारे रिफाइनरीज 105-110% पे चल रहे हैं, डबल शिफ्ट लगा के जितना तेल मिले उससे हम सारे उत्पादन निकाल रहे हैं। किल्लत कहीं भी नहीं है। कमर्शियल रोका है सरकार ने, क्योंकि 33 करोड़ जब आपको देने हैं कनेक्शंस, उनको सर्विस करना है, एटलीस्ट एक महीने में एक सिलेंडर पहुंचाना है 33 करोड़, वो इन इट्स ओन विश्व का चौथा बड़ा पॉपुलेशन हो जाता है। सोचिए, अमेरिका, भारत, चीन के बाद ये चौथा बड़ा पॉपुलेशन है। इतना बड़ा चीन के अलावा किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और हमारा पाइप्ड गैस भी है, बड़े बड़े शहरों में तो अब पाइप्ड गैस हो गया, तो वहां तो बिल्कुल ही कोई समस्या ही नहीं है, वो पाइपलाइन चल रहे हैं। अब रही बात सिलेंडर्स की, अगर 33 करोड़ में से कुछ लाख भी इकट्ठे आ जाते हैं, कोई भी कैपेसिटी आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप कैपेसिटाइजेशन करते हैं कि देखिए महीने में एक बारी आदमी आएंगे, इस तरह से होता है। वो 500,000 सिलेंडर दिन के एक सेंटर बना सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उससे ज़्यादा किसी की क्षमता नहीं है। अब क्या हो रहा है, पैनिक के कारण बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं जल्दी, और बहुत सारे भारतीयों के पास दूसरा सिलेंडर है। अब ये देखिए आप कितने इंडक्शन इलेक्ट्रिक स्टव कितने बिके, 100 करोड़ हर स्टेट में बिके हैं पिछले 4-5 दिनों में। वो सब पैनिक बाइंग है, जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यही होता है। और ये इसमें मैं देखिए, मैं आपको एक बग्गा जी, आप तो ये जानकारी दे रहे हैं और सही बात है कि जितनी हमारी जनसंख्या है उसमें पैनिक भी ज्यादा फैलेगा, हमारी जरूरतें ज्यादा हैं, ये फैक्ट है। मैं एक चीज बस ये पूछना चाह रही हूं, आप लोग जो सब घर पे देख रहे हैं, क्या ये सही नहीं है कि घरों में चर्चा चल रही है कि भाई एक सिलेंडर और खरीद लें, क्या घर में रख लें सिलेंडर? ये आप तय करिए, आप सोचिए। अगर आपके घर में ये चर्चा चल रही है तो आप अभी चर्चा ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये करने में लग गए हैं, वो सिलेंडर भरवा के सिलेंडर घर में ला रहे हैं। तो यही होती है पैनिक बाइंग, और ये पैनिक बाइंग जब होती है तो उससे एक हड़कंप फैलता है। मनोज जी कहना चाह रहे थे कुछ, मनोज जी और रोहन जी को स्क्रीन पे ले लीजिएगा। मनोज जी, ये पैनिक, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जी जी, बोलिए बग्गा जी, बोलिए। अच्छा, बग्गा जी बोल रहे हैं। आप जापान का देखें, जब फुकुशिमा डिजास्टर हुआ 2011 में, सुनामी आया जी, वहां पे वृद्ध लोगों को लोग आगे ले जाते थे लाइन में। हाँ। किसी ने होर्डिंग नहीं करी, सबने बोला आज के लिए जितना चाहिए उतना ही लेंगे, हम भूखे रह जाएंगे बट हम पैनिक नहीं करेंगे। तो ये एक बात है, हमारा शॉर्टेज मैकेनिज्म से हम निकले हैं। हर वक्त वो डर रहता है लोगों को। जापान देखिए, $30 मिलियन का उधर कैश मिला। हाँ। उधर सुनामी में जो लोग मर गए, $1 लोगों ने आके लौटाया, हजारों सेफ निकल के आए, सब लौटाया गया। तो ये देश की भी बात है। और यहाँ पे मैं कहूंगा पॉलिटिशियंस को एक मिसाल देनी चाहिए। आज पार्लियामेंट बिना एसी के क्यों नहीं चलाया? आप चलाइए ना बिना एसी के, हम बचा रहे हैं देश के लिए। सारे पॉलिटिशियन जिनकी कॉन्वॉइस में 20-20 गाड़ियां जा रहे हैं, आज बोले हम साइकिल में आएंगे, हम पूल करके आएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात बग्गा जी ने कही है, और अगर बग्गा जी ये बात कह रहे हैं तो मैं ये कहूंगी, नहीं, मुझे लगता है बहुत अपने दिखाइए। आपने बिल्कुल सटीक बात कही है। ये उदाहरण हमारे देश के नेताओं के साथ शुरू होना चाहिए। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में एसी क्यों चला रहे हैं? अगर आपको इतना डर है, अगर आपको लग रहा है तो गाड़ी से मत आइए, साइकिल पर आइए। क्या ये मुमकिन होगा? मैं एक बार जरा ये पूछना चाहती हूँ, जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज आया वो तस्वीर जरा स्क्रीन पर डालिए।
अब आप मनोज जी जब कहते हैं कि हमारी विदेश नीति का ये फेलियर है, तो ये जहाज जो आज आया है, इस जहाज के लिए कहा जा रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आया है और विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है। अब उसके बाद अगर भारत का एक जहाज वहां से आकर तेल का टैंकर भारत पहुंच रहा है, तो ये भी तो विदेश नीति का ही हिस्सा है जहां से आने नहीं दिया जा रहा। मनोज जी, सुचारिता, हम हर चीजों को हम ये नहीं कहते कि सब चीज फेल है, लेकिन जो सवाल उठते हैं वो सवाल जो स्थितियां हैं उसको देख के उठाया जाता है। क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, चाहे वो गोंडा ले लीजिए, चाहे गोरखपुर ले लीजिए, चाहे लखनऊ ले लीजिए, अभी बेंगलुरु से लेकर के लखनऊ तक के जो होटलों के फूड कोर्ट थे बंद हो रहे हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये सच बातें हैं, ये आपके भी संस्थान ने दिखाया। बिल्कुल, तो सच को सरकार नकार क्यों देती है? सरकार की पूरी जवाबदेही है। सरकार सिर्फ अपने हर कथनी करनी का प्रशंसा और कीर्तन ही क्यों गंवाना चाहती है पूरे जनमानस से? सरकार की जवाबदेही भी है। आप सरकार हैं, इसके बिल्कुल ये मायने नहीं है कि आप अधिनायक बात करेंगे, आप अलोकतांत्रिक बात करेंगे और जो आप लाइन में लगाने वाली बात कर रही हैं। सर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। सबसे ज्यादा गाड़ी से इस देश में कौन चलता है? सबसे ज्यादा अकूत संपत्ति किसके पास है? वो सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुचिता का कोई उदाहरण पेश करना चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी चलते हैं, कई गाड़ियों से चलते हैं, लेकिन हम लोग एक गाड़ी से चल रहे हैं। जरूरत हो रही है तो बाइक से चल रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं और लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं किसी तरह का पैनिक ना होइए, हम सब लोग आपके साथ हैं। ये विपक्ष तो रचनात्मक बहुत काम अच्छी कर बात है रहा सर, लेकिन सरकार क्या कर रही है? मनोज जी, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ये संदेश दे रहे हैं कि सुचारिता पैनिक मत करिए।